बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कि बॉडी फ्लूइड्स में फर्स्ट आता है लिम्फ आएगा, दूसरा आएगा ब्लड्स। अगर ब्लड्स की बात करें तो ब्लड्स दो प्रकार के होंगे। ब्लड्स में दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं प्लाज्मा जो कि 55% होता है ब्लड का, एंड दूसरा आता है फोम डिलीमेंट। फोम डिलीमेंट जो होते हैं ब्लड का 45% आता है। अगर हम अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कितना होता है ब्लड का 55% होता है, जिसमें प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होगा एंड 6 से 8% क्या होगा, प्रोटीन होगा। और अब अगर प्लाज्मा में हम अगर प्रोटीन्स की बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं, तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स आते हैं। एक फिब्रिनोजेंस जो कि इसमें हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग कराने में, एंड दूसरा आता है एल्बुमिन्स जो हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, एंड थर्ड प्रोटीन आता है एल्बुमिन्स जो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। एंड प्लाज्मा में और क्या क्या मिलते हैं, तो मिनरल्स मिल जाएंगे किस फॉर्म में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म्स में। एंड अगर हम बात करें प्लाज्मा में कि अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अगर हटा दें तो हम उसको सीरम कहेंगे। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, फिब्रिनोजेंस। यानी हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजेंस को अगर हटा दें तो हम उसको सीरम कहेंगे। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। चूँकि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं 45% होते हैं किसका, ब्लड का। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 तरह के सेल्स मिलेंगे, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। एंड दूसरा नाम आरबीसी का क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वह कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। एंड आरबीसी जो होते हैं वह 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है। कितना, 100 ग्राम ऑफ ब्लड्स में। 100 ml अगर ब्लड है तो 100 ml ब्लड्स में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। और अगर आगे बात करें तो जो आरबीसी होते हैं वह मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा में मिलेंगे। एंड इसमें 5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी पर एमएम ऑफ ब्लड्स मिलेंगे। एंड इसकी अगर बात करें आरबीसी बनता कहाँ, फॉर्म्ड कहाँ होता है, तो आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। एंड आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इसी कारण इसमें एक वर्ड यूज होती है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बोला गया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। एंड उस आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होगा। एंड इसमें हीमोग्लोबिन मिलते हैं। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी जो होता है कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। एंड इसमें हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी क्या होते थे, आरबीसी होते थे ए न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होते थे। लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड इसमें डब्ल्यूबीसी में 6,000 से 8,000 इसमें डब्ल्यूबीसी में सेल्स आएंगे। एंड ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इसका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्योंकि आरबीसी में कितना हो रहा था, आरबीसी में 120 डेज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड होंगे, बहुत कम दिन होंगे। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में 2 तरह के सेल्स आते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स आएंगे, दूसरा ग्रैनुलोसाइट्स। एक ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से आएंगे, एक न्यूट्रोफिल्स आएंगे, सेल्स आएंगे, एक एसिनोफिल्स आएंगे, एक बेसोफिल्स आएंगे। और ग्रैनुलोसाइट्स में बात करें तो ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आएंगे। फिर थर्ड अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। कहाँ प्लेटलेट्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, मेगा कैरियोसाइट्स में।
कहाँ प्रोड्यूस होता है? मेगाकैरियोसाइट्स में। इसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है काउंट। कितने सेल्स होते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख तक। और किस में हेल्प करता है? जो प्लेटलेट्स होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करेगा? प्लेटलेट्स हेल्प करता है। थैंक यू।